आते जाते कमरा के बाहर से केवल एक बार ठाकुर को देख के मुस्कुरा जाओ, बस वो तो इसी में फिदा हो जाएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाननी हारा। शंकर जी कहते हैं भगवती हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये विवाह है। तो संसार निर्वाह के लिए अर्थात सेवा के लिए मिला है, विवाह के लिए तो परमात्मा। किसी भी लड़की की शादी होती है ना, उसका पिता जब कन्यादान करता है तो उस समय एक मंत्र बोला जाता है, और मंत्र है विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्य महम संप्रददे। मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या इस विष्णु स्वरूप वर के हाथ में समर्पित करता हूं। विवाह तो विष्णु से ही होता है, विवाह तो परमात्मा से ही होता है। ये मनुष्य तो एक खिलौना के रूप में, एक प्रतीक के रूप में, परमात्मा की मूर्ति के रूप में दिया जाता है। पत्थर की मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति होती है, ऐसी एक ये मूर्ति भी उसके सामने में बैठाई जाती के लिए पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। रुक्मिणी जी का जब विवाह होवे उस समय पिहर पक्ष से कोई भी ना होवे, ऐसी उस दुल्हन के कलेजे पर क्या बीतती होगी। हमेशा सहमी सहमी डरी डरी रहती है रुक्मिणी जी। ये तो इनकी कृपा है जो इन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया, नहीं तो ये स्वीकार नहीं करते तो मैं कहीं की नहीं रहती। विवाह दो आत्माओं का मिलन है, दो शरीर का मिलन विवाह नहीं है। दिल्ली में हमारे बेटे की शादी हुई, 3.5 साल दोनों की शादी रही, 3.5 साल दोनों एक कमरा में रहे, 3.5 साल एक छत के नीचे रह करके दोनों एक दूसरे से बात नहीं की। 3.5 साल तक कमरा से बाहर किसी को पता नहीं लगा कि दोनों बोलते नहीं आपस में। लेकिन कमरा में 3.5 साल दोनों पति पत्नी होने के बाद भी एक दूसरे से एक बार भी नहीं बोले। गृहस्थ परिवार में शादी हो जाए तो 3.5 साल हो जाए, फिर बड़े बूढ़ों को चिंता होती है ना कि कोई बालक हो। लड़की की मां को चिंता हुई कि हाय कोई बालक नहीं, तो उसको डॉक्टर के ले जाने लगी। तब वो लड़की एक दिन फुट के रोने लग गई। बीमारी शरीर को नहीं है, बीमारी तो हमारे मन को है। 3.5 साल हो गया, लेकिन न वो मेरे से बोलता है न मैं उससे बोलती हूं। 1 करोड़ रुपया लगा के शादी की थी, उस एक की बेटी थी, उसको लड़के के पिता ने 1 करोड़ रुपया लगा के शादी की थी। हम जब भी जाते उसके यहां तो हमेशा एक ही बात कहता था, मेरी बेटी की शादी में आपको जरूर आना है। हमने कहा हम तो उड़ते पंछी हैं, हमारा क्या पता कब कहां रहे कैसे रहे। लेकिन बाद में फिर बात खुलासा हुई। उसके बाद भी लड़का लड़की समझाने के बाद भी एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर लड़की की दूसरी जगह शादी हुई। क्या इसको आप शादी कहेंगे? दो शरीर का मिलन शादी नहीं, दो आत्मा का मिलन शादी होती है।
रुक्मिणी जी बार बार रोने लगती है कि हाय, ये तो द्वारकाधीश ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया जो उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया, नहीं तो शिशुपाल यदि मुझे ले जाता तो मैं आत्महत्या कर लेती। ठाकुर जी ने समझाया, विचार किया रुक्मिणी को एक पुत्र होवे तो इसका कष्ट कम हो जाएगा, और पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की है श्याम सुंदर ने कैलाश में जाके। एकदम बर्फ, चारों ओर बर्फ। श्याम सुंदर का श्री अंग कितना सुकुमार है, बर्फ की ठंडक से चमड़ी झुलस गई। एक तो वैसे ही श्याम सुंदर, फिर उसकी चमड़ी और झुलस गई। 4-5 साल पहले गंगोत्री में कथा हुई। बहुत लोग हमसे कहने लगे, हम आप कहो तो गौमुख जाके आए। जा, संभल के जा। गौमुख में स्नोफॉल बहुत होता है, बहुत भयंकर ठंडी होती है। गए थे तो गौमुख, लेकिन जब आए तो सबके सब भैंसमुख होके आए। भैंसमुख मीन्स चमड़ी जल गई, चेहरा काला पड़ गया। वो क्रीम लगाने वाली लाए थे, 8 दिन लगाएंगे, वो एक ही देर में पूरी कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान शिव ने कहा, श्याम सुंदर आप जगत पिता है, मेरे पिता आपके पुत्र हैं, मैं आपका पोता हूं। ठाकुर के नाभि से ब्रह्मा जी के पुत्र शंकर जी, तो पोते हुए नहीं हुए। और आज आप मेरे सामने में पुत्र प्राप्ति के लिए इतना कठोर तप कर रहे हैं, ये क्या नाटक करते हैं आप। फिर शंकर जी ने समाधि लगा के देखा तो बोले, हां मैं जान गया तो ये नाटक क्यों करता है। मैंने रति को वरदान दिया है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा, हो हरिहरन महामहिमारा, हो हरिहरन महामहिमारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा। जय हो।
परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार अष्टमी तिथि को हुआ। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में हुआ। 10 अवतार में 8वां नंबर भगवान कृष्ण का है, 9वां बुद्ध भगवान, 10वां कल्कि भगवान। 8वें महीने में इनका प्राकट्य हुआ। और यदि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी को कृष्ण चरित्र की चर्चा करनी थी तो 88 नंबर के दोहा में किया। 8 कृष्ण लीला में 8 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। इनकी 8 पट्ट महिषी हुई है, इसलिए रामचरितमानस के 88वें नंबर के दोहा में कृष्ण चरित्र आया। भगवान शिव ने कहा कि मैं जानता हूं, मैंने रति को वरदान दिया है, कृष्ण का पुत्र तेरा पति काम श्याम का पुत्र प्रद्युम्न के नाम से प्रकट होगा। आप तो मेरे दिए हुए वरदान को सत्य करने के लिए अभिनय कर रहे हैं, नहीं तो आपको क्या जरूरत ये सब अभिनय करने की। ये याद रखना, ले आना है। ये नाटक जो आपने किया मेरे देवे वरदान को सत्य करने के लिए, आहा, श्याम का पुत्र काम, राम जी रामावतार में काम को घोड़ा बना करके विवाह करने गए। जनो बाज बेस बनाई मनसिज, मनसिज मानी कामदेव। जब राम जी काम को घोड़ा बना करके बैठे, उतरने लगे तो कामदेव ने कहा, प्राण जीवन, आपने गीता में एक प्रतिज्ञा की है, क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मैं घोड़ा बना, आप मेरी पीठ पर चढ़े। अब आप कब घोड़ा बनेंगे, मैं आपकी पीठ पर कब चढ़ूंगा? आप भी घोड़ा बनी न, मैं भी पीठ पर चढ़ू। ठाकुर जी ने कहा, बेटा अभी पीठ पर चढ़ने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब? कृष्ण अवतार में तुम मेरा बेटा बन के आएगा, मैं तेरे को खिलाने के लिए घोड़ा बनूंगा, तो मेरी पीठ पर बैठ जाना, बस मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। आज वही काम ठाकुर को घोड़ा बनाकर पीठ पर बैठने के लिए बेटा बन के आया है, प्रद्युम्न के नाम से। बहुत लोग सोचते हैं शादी हो जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन 4 दिन के बाद 5वें दिन जब घरवाली कहती है कि मुझे 5000 की साड़ी चाहिए और 10,000 का गले का हार चाहिए, 8 लाख की हीरा की नोचपिन चाहिए, जब लिस्ट सामने आती तो चौथे दिन के भी बाद 5वें दिन मामला गड़बड़ हो जाता है। जब शादी होती तो 2-4 महीना तो पत्नी ऐसे होती जैसे वो एक खेल होता ना, वो बॉल होती है, हाथ में स्टिक होती है, खिलाड़ी उसके पीछे पीछे भागते, हॉकी बोलते। शादी के 2-4 महीना तक तो घरवाली हॉकी की तरह होती है, जहां घरवाली भागती वहीं वो प्लेयर भी भागता।